आज के इस समारोह में पधारे हमारे नवलगढ़ के विधायक विक्रम सिंह जी जाखड़, हमारे नवलगढ़ के प्रथम नागरिक भाई सोहेब जी खत्री, हमारे वाइस चेयरमैन कैलाश जी टोडिया, कि हमारा ये कार्यक्रम हम सभी का कार्यक्रम। जय भीम। आप पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं रोजगार आपको मिलेगा, तो ये व्यवस्था बहुत बाद में भी हो सकती है, पर पहले शिक्षा जरूरी है, ये बाबा का कहना था। मैं आज आप सबको खूब खूब प्रणाम करते हुए इस जयंती पे पधारे हुए सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप एक मतलब मैं कोई समारोह कहूं, कोई उत्सव कहूं, क्या कहूं, आप लोगों में इतना एक आनंद पूर्वक ये जो कार्यक्रम आप सब समाज, और अभी कह रहे थे मेरे से पूर्व वक्ता पहले कि बाबा कहीं किसी एक समाज के नहीं है, बाबा सबके ही है, बाबा की वजह से ये देश चल रहा है। बाबा ने बहुत बार लोग बात कहते हैं कि जो बाबा ने संविधान बनाया भीमराव अंबेडकर जी ने, वो संविधान उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। हम सब जानते हैं इस संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, कहीं चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा आज कि हमेशा सदैव मुझे अवसर मिला, तब भी मैं पिछली बार भी इस कार्यक्रम में भी नहीं, लेकिन मैं इस अम्बेडकर पार्क में लगातार पिछले 10 सालों से आपसे जुड़ा हुआ हूं, और मेरी सच्चाई से मैं बाबा के चरण छूता रहा, और बाबा ने मुझे अब की बार आशीर्वाद दिया। मैं नवलगढ़ का विधायक हूं आप सबकी वजह से। इस माध्यम से ये कहना चाहूंगा, मेरे योग्य कभी भी कोई भी काम हो, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके निश्चित रूप से आपके साथ रहूंगा, आपके आदेशों की पालना करूंगा। मेरे लायक कभी भी कोई संदेश हो तो आप जरूर सूचना भेजना, आपके आदेशों की पालना होगी, मान सम्मान में कभी कमी नहीं होगी। इस माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जय भीम, जय भारत। इतनी मेहनत करके इतना अध्ययन किया, 1949 में ही इसकी स्थापना कर दी, और आज जो कुछ भी है अपन, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से हैं। अभी अभी आप लोग एक रैली के रूप में इनकी जयंती समारोह और इतने उत्सव के रूप में इतनी संख्या में आप लेकर आए हो, ये भी बाबा भीमराव अंबेडकर की ही देन है। हम कहीं भी जाते हैं, चाहे देश में रहो चाहे विदेश में, किसी स्टेट से कहीं दूसरे में, हम कोई विद्या भी मांगते हैं, तो वो भी मैं खुद बोल रहा हूं, वो भी इनकी देन है। सब कुछ इनकी देन है। ये कानून व्यवस्था सारी की सारी इनकी देन है। जिस समय से आज 75 वर्ष हो चुके हैं, और बाबा भीमराव जो अम्बेडकर ने हमको देख करके कई बार नेपाल में भी ये तय किया कि हम भी वही लागू करें। हमें देख करके विश्व के बहुत सारे देश ये तय कर रहे हैं कि जिस समय बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, वो संविधान आज भी वैसे ही लागू है, कल भी वैसे ही चल रहा है, और आगे भी वैसे ही चलते रहेगा। तो मेरा मानना ये है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ना कोई भाषण के लिए आया हूं। मैं सच्ची श्रद्धांजलि जिन्होंने आज सच्ची जयंती मनाने के लिए, जो लोग बाबा के सच्ची श्रद्धा, सच्चे मतलब पुष्प अर्पित वही है, जो आज सबसे बड़ी संख्या में सारे के सारे बाबा की इस जयंती समारोह में इतने लोग चल करके और आए, वही सच्चा भाव है बाबा के प्रति। ऐसा हर वर्ष होता रहा है। मुझे अब की बार बाबा के आशीर्वाद से, आप सबके
प्रेम की वजह से इस नवलगढ़ का विधायक बनने का जो अवसर मिला था, तो मुझे भी पहली बार यहाँ आकर के जब मैं देखा संविधान निर्माता, हमारे देश के पहले कानून मंत्री, पर मैं समय क्या थोड़ा बहुत तो बोलूंगा। क्यों कि हम भी भाग्यशाली है कि जो आज भी हमारे भाग का कानून मंत्री है वो हमारे राजस्थान के अर्जुन मेघवाल है। हम भी भाग्यशाली, इस बात को लेकर मैं कहना चाहूंगा। और एक मैं छोटी सी पंक्ति ये भी कहना चाहूंगा, बाबा साहब ने कहा था कि चाहे हमारे पैरों में जूते ना हो पर हमारे हाथ में किताब होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ लिख करके हमारे अधिकार का अधिकार मान सकते हैं, अधिकार के लिए संघर्ष कर सकते हैं। हम पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं हमारा रोजगार, हमारा जीवन व्यापित कर सकते हैं। इसलिए हम हमारे डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसी तरीके से हम आज बनाने के लिए आ जा रहे हैं, तो वो उसी की छूट है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही हमारा देश का भाईचारा बना रहे और हमारे भाईचारे को किसी की नज़र न लगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।